अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम कॉन्वोल्यूशन पढ़ेंगे। ये जो एसएनएस के अंदर कॉन्वोल्यूशन यूज़ होता है, ये होता है लीनियर कॉन्वोल्यूशन। और जो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग यानी डीएसपी में जो यूज़ होगा वो होगा सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन। अच्छा, कॉन्वोल्यूशन बेसिकली होता क्या है? इट इज़ एन इंटीग्रल that expresses the amount of overlap of one function when it is shifted over another function। यानी कि एक फंक्शन है आपके पास और आपके पास एक दूसरा फंक्शन है। अगर आप पहले फंक्शन को दूसरे फंक्शन के ऊपर स्लाइड करना शुरू कर दें या फिर आप स्लाइड करें और फिर कितना ओवरलैप हो रहा है और किस टाइम पे क्या ओवरलैप हो रहा है, ये पूरी चीज़ कॉन्वोल्यूशन बताती है। फॉर्मूला इसका होता है y ऑफ t इज़ इक्वल टू एक्स ऑफ t। और ये कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन है। कॉन्वोल्यूशन का ऑपरेटर ऐसा होता है, स्टेरिक बना हुआ होता है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, कॉन्वोल्यूशन का ऑपरेटर है एक्स ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन एच ऑफ टी। एच ऑफ टी यहाँ पे इम्पल्स रिस्पॉन्स है और ये बेसिकली है क्या, ये अभी आगे बताता हूँ मैं। हम अगर एक फंक्शन है एक्स ऑफ टी और दूसरा फंक्शन है एच ऑफ टी, अगर हमें इन दोनों का ओवरलैप निकालना है ना कि क्या ओवरलैप होगा, तो हम इन दोनों का निकाल लेंगे कॉन्वोल्यूशन। उसको हम कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन से शो करते हैं, स्टेरिक है। उसका फार्मूला होता है कि आप इंटीग्रेशन करें माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक एक्स ऑफ टॉ मल्टीप्लाइड बाय एच ऑफ टी माइनस टॉ और डी टॉ। इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल। ये फार्मूला है इसका। आपका जो बेसिकली सिग्नल है, इनपुट सिग्नल एक्स ऑफ टी, आप उसको एक्स ऑफ टॉ सपोज कर लें और ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है एच ऑफ टी। इस पर आप शिफ्ट दे के एच ऑफ टी माइनस टॉ बना दें, उन दोनों को मल्टीप्लाइड कर दें और फिर हर उस पर इंटीग्रेशन कर दें हर पॉइंट पे, तो फिर आपको उसका कॉन्वोल्यूशन मिल जाएगा। मैंने लिख भी दिया है, वेयर एक्स ऑफ टी इज़ इक्वल टू इनपुट सिग्नल, एच ऑफ टी इज़ द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम एंड वाई ऑफ टी इज़ द आउटपुट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, बेसिकली इम्पल्स रिस्पॉन्स होता क्या है? इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है द रिएक्शन ऑफ अ डायनेमिक सिस्टम ऑन अ सडन चेंज। आपके पास कोई भी सिस्टम है, अगर मैं उस सिस्टम में एकदम से एक चेंज ले आऊँ तो उसका कोई रिस्पॉन्स होगा। हर सिस्टम का कोई रिस्पॉन्स होता है। जो भी उसका सडन चेंज पे रिस्पॉन्स होगा वो होता है उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स। इम्पल्स का मतलब होता है झटका। अगर मैं किसी सिस्टम को झटका दूँ एकदम से तो उसका कोई रिस्पॉन्स होगा, वो उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स कहलाएगा। दैट इज़ अप्लाइंग एन इम्पल्स सिग्नल इम्पल्स ऑफ टी एट इनपुट टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। और ये करा कैसे जाता है इम्पल्स रिस्पॉन्स? अगर आपको अगर एक सिस्टम दे दें और उसका बोले इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालें, तो आप क्या करेंगे? आप उसके इनपुट पे यानी कि एक्स ऑफ टी पे आप इम्पल्स सिग्नल इनपुट करवा दें। ये इम्पल्स सिग्नल क्या है? ज़ीरो के ऊपर ये मैग्नीट्यूड 1 होता है। अगर आप ये सिग्नल इनपुट करवा देंगे सिस्टम में, तो आउटपुट में उस सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स मिलेगा। बाकी ये भी इसके एक्सटेंशन है कि इम्पल्स रिस्पॉन्स प्रोवाइड्स दी बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम। अगर आपको किसी भी सिस्टम का सबसे अच्छा रिस्पॉन्स क्या होता है वो चेक करना है, तो ये एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि आप सिस्टम के अंदर इम्पल्स इनपुट करवा दें, यानी कि आप उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स देख लें, वो जो भी आ रहा होगा वो सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक बता देगा। मोटिवेशन क्या है कॉन्वोल्यूशन की, क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ काम आता है? इमेज रिकॉग्निशन, सिग्नल प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे आप इससे। जब इमेज की बात आती है तो आप उस पर ब्लरिंग कर सकते हैं कॉन्वोल्यूशन की मदद से, और एफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन भी हो जाती है। अगर आपको कोई बहुत बड़े बड़े नंबर है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स या मिलियंस में, दो मिलियंस वाले जैसे आपको मल्टीप्लाई करवाने हैं नंबर्स, तो उसको वो जो लीनियर मल्टीप्लिकेशन है नॉर्मली जो हम करते हैं उससे लगेगा टाइम। लेकिन अगर आप उन दोनों नंबर्स का कॉन्वोल्यूशन ले लें तो आपके पास मेहनत बिल्कुल कम लगेगी और आपके पास आंसर फ़ौरन आ जाएगा। अब स्टेप्स टू परफॉर्म कॉन्वोल्यूशन बिटवीन द इनपुट सिग्नल एंड द इम्पल्स रिस्पॉन्स। कुछ स्टेप्स हैं कॉन्वोल्यूशन लेने के। वो क्या है? आप सबसे पहले एक्स ऑफ टी निकाल लें जो आपको गिवन है, एच ऑफ टी निकाल लें वो भी आपको गिवन है। ये दोनों जब आपको गिवन है, हो सकता है ये आपको डिस्क्रीट फॉर्म में दिया हुआ हो तो आप उसको प्लॉट करके देख लें। ये भी अगर डिस्क्रीट हो तो प्लॉट करके देख लें, वरना अगर फंक्शन पहले से बने हुए गिवन है, प्लॉट हुए हुए, तो आप इनको ऐसे ही रहने दें। क्या करना है आपने? सबसे पहले एच ऑफ टी, एक्स ऑफ टी को ऐसे ही छोड़ देना है। एच ऑफ टी पे पहले टाइम रिवर्सल करना है, यानी कि ऐसे पलट देना है और शिफ्टिंग देनी है।
टी या टॉ की शिफ्टिंग लेते हैं आप, उसके बाद एक्स ऑफ टी और एच ऑफ टी दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है हर पॉइंट पे, और जो आंसर आएगा उनका इंटीग्रेशन करनी है। ये है तरीका कॉन्वोल्यूशन करने का। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्वोल्यूशन पढ़ेंगे।